Assalamualaikum everyone. I hope you're doing well. Welcome to my channel Live with Mahnur. आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों को 14 अगस्त का बैग बनाना बताने वाली हूँ, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी तो उस पर काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि आप ये फुल ट्यूटोरियल का बनाना बताएं। इंशाल्लाह इसके क्लिप भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट उससे पहले यहाँ पर हम ये बैग सीख लेते हैं और इसके लिए क्या मटेरियल यूज़ हुआ है ये चेक कर लेते हैं। मेरी कुछ जो है प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों के साथ फिर से रेगुलर रूटीन में आ सकूं। तो यहाँ पर आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोस बनाती रहूं और आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर जल्दी से हम चेक कर लेते हैं कि मटेरियल हमने क्या क्या यूज़ करना है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया है 2.5 mm का कुरेशिया हुक और एक इससे थोड़ा सा कम नंबर का यूज़ किया है ताकि बारीक है, ठीक है। वूल यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। वूल हमने यहाँ पर जो यूज़ की है वो यहाँ पे ग्रीन और वाइट जो हमारे 14 अगस्त के लिए हैं, और दोनों सेम वूल हैं। 4 प्लाई वूल कहलाई जाती है लेकिन होती 3 प्लाई है, और कटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निडल वूल वाली है। और एक यहाँ पर हमारे पास इस तरह से जो हमारे थ्रेड वाली नीडल होती है वो ये निडल मैंने यूज़ की है, ठीक है। वाइट थ्रेड मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर डबल लेयर थी थ्रेड की। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये एक ज़िप होनी चाहिए इस तरह से, और बहुत अच्छी वाली ज़िप लीजिएगा ताकि जो है क्वालिटी इसकी सही रहे। और यहाँ पे ये ज़िप आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करते हुए आप ये बैग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अच्छा जी, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल पे जो न्यू हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो कमेंट में, या आप लोग कोई रिक्वेस्ट हो कि आप इस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगी। आप लोगों को जैसे कमेंट करना होता है, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जैसे जिसकी कमेंट आया था उसी के कमेंट पे ये मैंने वीडियो बनाई है। और यहाँ पर ये मेरे कमेंट पे ही वीडियो बनी हुई है। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप ये प्लीज़ वीडियो लाज़मी बना के बताएं, तो इसका फुल ट्यूटोरियल लाज़मी बताएं, तो उनके ही कहने पे ही आज हम वीडियो बनाई है मैंने। अच्छा, यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमने बनाना है। यहाँ पे एक नॉट लेके आपने टोटल 22 चेन्स यहाँ पर ले लेनी है, और इस तरह से 22 चेन्स हमने यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट कर ली हैं। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है ये देखें। आपने अपनी फ़र्स्ट के जो स्टार्टिंग की 2 चेन्स हैं आपने वो स्किप कर देनी है, और फिर जो आपकी थर्ड वाली चेन है उसमें बनाना है आपने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया आपने बना लेना है, और फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से आपने 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने लास्ट चेन तक आपने ये 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर ये टोटल आपके 20 डबल क्रोशिया होंगे, तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर ये मैंने 20 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा फर्स्ट राउंड था। अब हमने अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। तो सेकंड राउंड के लिए आपने सिंपली 2 चेन्स यहाँ पर ले लेनी है, और 2 चेन्स लेने के बाद इसको टर्न कर लीजिए, और सेम चेन के अंदर आपने बनाना है 1 डबल क्रोशिया। इस तरह फिर आपने नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से आपने 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ईच चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा सेकंड राउंड है, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया, ये सेकंड राउंड हो गया। इसी तरीके से टोटल ये हमारे 9 राउंड्स बनेंगे। तो मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये हमारे ये पूरा राउंड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है ये देखें। यहाँ पर जस्ट आपने इस तरह से यान को लेना है और इस तरह से आपने कट कर लेना है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर वाइट वाली यान लगानी है, तो इसको हम पहले कर देते हैं कट। इस तरह से एक्स्ट्रा यान नहीं रखनी है, जस्ट आपने इस तरह से छोटी सी यान रख लेनी है। ये हो गया। अब आपने वाइट वाली यान इसमें अटैच करनी है। किस तरह से अटैच करनी है मैं आपको बता देती हूँ। सही, यहाँ पर हम अपनी वाइट यान लेंगे, तो वाइट यान आपने लेनी है, और आप चाहें तो यहाँ से ही आप इसको अटैच करें और टर्न करके यहाँ से स्टार्ट कर दें बुनना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से इसको अटैच कर रही हूँ। सही, एक यहाँ से मैंने इस तरह से अटैच किए और एक मैंने यहाँ से इस तरह से अटैच किए। मैं आपको दोनों पार्ट सिखा देती हूँ। ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखें, ये सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं यहाँ पर। ये सब मैं आगे आपको बताऊँगी, बट पहले मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ ये देखें, यहाँ से ये मैंने एंड किया। सही, और यहीं से मैंने फिर
वापसी यहाँ से यान अटैच करके इसमें मैंने अगेन कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मैं जो दूसरा वाला पार्ट बना रही हूँ तो उसमें मैं यहाँ से अटैच करूँगी। पहले मैंने यहाँ से अटैच किया इस तरह से, इस वाले पार्ट में मैंने इधर से अटैच किया है इस तरह से, ठीक है। ये देखें, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया है और अपने डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से कंटिन्यू करके फिर 4 राउंड्स कंप्लीट किए। बट ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट में मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से अटैच करूँगी, यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करूँगी और अपने 4 राउंड्स कंप्लीट करूँगी। तो देखें किस तरह से, ये देखें यहाँ पर हमने इस तरह से अपनी यान को लेना है। ये देखिए, यहाँ से आपने अपनी यान को ले लिया और यहाँ पर आपने 2 चेन्स ली। 2 चेन्स लेने के बाद सेम चेन के अंदर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया। ये जो हमने एक्स्ट्रा यान रखी है ये साथ में हम कवर करेंगे और ये वाली यान भी इसी के साथ हम इस तरह से कवर करेंगे। सही, ये देखें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनाते हुए ये वाइट वाली वूल के भी 4 राउंड्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये हमारे 4 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे इस तरह से 1 चेन लेके आपने इस यान को इस तरह से कट कर लेना है। सही, ये हो गया आपका कट। अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर हमने बनाने हैं सिंगल क्रोशिया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने जिप वाला पार्ट रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो फ्रंट साइड है, जो हमारा नीट साइड है, ये इस तरह से आ जाएगा और ये इस तरह से, ठीक है। ये दोनों साइड इस तरह से जॉइंट होंगे बैक के। तो अब यहाँ पर हमने बनाने हैं सिंगल क्रोशिया। किस तरह से बनाना है ये देख लेते हैं। सॉरी गाइस, अब यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया जो बनाना है, तो ये देखें ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड को हम इस तरह से यूँ रखेंगे और यहाँ पर अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो किस तरह से बनाना है, ये देखें यहाँ से आपने अपनी यान ले लेनी है। ये देखें इस तरह से आप अपनी यान ले लेंगे, यहाँ पर 1 चेन लेंगे, इस यान को आपने अच्छे से टाइट करना है और फिर इसी में आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें अगेन इसको अच्छे से टाइट करें। ये जो 2 आपके डबल क्रोशिया बने हैं ना, इनमें आपके 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे इस तरह। ये देखें, ये देखिए इस तरह से ये 2 सिंगल क्रोशिया आ गए। इसी तरह से यहाँ से आपने यहाँ तक बनाने हैं सिंगल क्रोशिया। ये देखें ये आ जाएगा आपका, यान को साथ में कवर करना है। ये देखें फिर ये आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से, ये देखें, ठीक है। फिर इस तरह से, ये देखें, ये देखें इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखें ये सिंगल क्रोशिया यहाँ तक हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने किस तरह से करना है, ये देखें ये जो हमारा लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया होगा ना, इसमें हमने पूरा नहीं कंप्लीट करना है और अपनी यान को इस तरह से कट कर लेना है। सही, और फिर हमने यहाँ पर अपनी वाइट वाली यान ले लेनी है और इसको हमने इस तरह से इसमें से निकाल लेना है। सिंगल क्रोशिया को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर दोनों यान को अपने साथ में पकड़ लेना है और फिर अब आपने अपने ये जो सिंगल क्रोशिया हैं ये लास्ट तक कंप्लीट करने हैं इस तरह से। सही, और ये ग्रीन वाली यान को आपने पीछे रखना है और वाइट वाली यान को आपने आगे रखना है इस तरह से। ये देखिए, और फिर आपने यहाँ पर अपने ये सिंगल क्रोशिया जो हैं कंप्लीट करने हैं। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया आपके कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब आपने 1 चेन लेनी है, उसको यान को कट कर लेना है। सही, इस तरह से। ये देखें ये जो एक्स्ट्रा यान है इसको आपने कर लेना है कट। ये देखें इस तरह। अब ये जो आपकी यान है ये वाली, और ये देखें ये वाली यान जो है आपकी, इन सब यानों को आपने क्या करना है, आपने इन सिंगल क्रोशिया के अंदर इसको कवर करना है। किस तरह से करना है, ये देखें ये आपकी निडल आ गई, ठीक है। निडल आपने ले लेनी है इस तरह से और फिर आपने इसको इस तरह से इसमें अपने सिंगल क्रोशिया के अंदर इस तरह से कर लेना है इसको कवर। ये देखें
इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये आ गई हमारी यान। सही। अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा यान है इसको आप कट कर लीजिए। ये चाहें तो आप कवर भी कर सकते हैं, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो उसके अंदर कवर कर लीजिएगा। सही। ये देखें इस तरह से ये हो गया। इस यान को भी आपने इसी तरह से अपने डबल क्रोशिया के अंदर थोड़ा सा कवर करें और फिर यहाँ पर अंदर कर लें। सही। इस तरह से इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सो गाइज़ अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब हम इसको सिंगल क्रोशिया से करेंगे स्टिच, पूरे को हम स्टिच करेंगे। बट हम यान को हम जैसे हमने यहाँ पर यान को चेंज किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी यान को चेंज करके करेंगे। सही। ये देखें पहले हम यहाँ पर अपने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया इधर से भी ले लेते हैं और इधर से भी, दोनों सिंगल क्रोशिया आपने ले लेने हैं। यान को इस तरह से आपने ले लेना है। सही। और ये देखें इन दोनों को आपने इस तरह से पकड़ना है। पहले आपने 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर आपने क्या 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। यान को आपने पहले अच्छे से टाइट करना है और फिर ये जो आपका स्टिच आ रहा है आपने इसमें पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें इस तरह से। सही। ये आपका सेकंड सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर ये जो लाइंस आपके सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं ना, इनमें आपने बनाना है इस तरह से। ये देखें ये आपका नेक्स्ट। ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से। सही। ये देखिए इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर तक आए, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर ये चेक कीजिए आप, ये सिंगल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब हमने इस तरह से, अब यहाँ पर आपने जो है ना डायरेक्टली इसको टर्न नहीं करना है। अब आपने यहाँ पर लेनी है 1 चेन और फिर आपने सेम चेन के अंदर इस तरह से बना लेना है 1 सिंगल क्रोशिया। सही है। सेम चेन में इस तरह से बना लिया तो ये टर्न हो जाएगा, हमारा एक कॉर्नर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। 1 सिंगल क्रोशिया से आप इसको करेंगे जॉइंट इस तरह से। ये देखें ये देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा जॉइंट। अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू जो है अपने 1 सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। ये देखें यहाँ पर आपने इस तरह से इसको 1 सिंगल क्रोशिया से पूरे बैक को हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया से इसको हम, ये देखिए सो इस तरह से यहाँ आप चेक कर सकते हैं 1 सिंगल क्रोशिया आपका यहाँ हो चुका है। अब आपने अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर अब आपने जैसे मैंने यहाँ चेंज किया था कलर, इसी तरीके से यहाँ चेंज करके आपने पूरा ये 1 सिंगल क्रोशिया से लास्ट कॉर्नर तक बना लेना है। जैसे यहाँ पे ये मैंने कॉर्नर बनाया वैसे ही आप यहाँ पे भी कॉर्नर बना लीजिए और यान को कट करके चेंज कर लें और ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लीजिए। सो गाइज़ यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये सिंगल क्रोशिया हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक। अब हम यहाँ पे कॉर्नर पर रहेंगे तो कॉर्नर पे जस्ट आपने 1 चेन लेकर इस तरह यान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेना है। सही। और इस तरह से कट करने के बाद इसको आपने जैसे मैंने सिंगल क्रोशिया के अंदर आपको करके बताया था कि यान को किस तरह से कवर करना है, इसी तरीके से आप इसको भी यान को इस तरह से निडल में लेके सिंगल क्रोशिया के अंदर कवर कर लीजिए। और ये यान जो मैंने यहाँ पर छोड़ दी थी हमारे साथ में कवर करने के लिए थी, और ये मैंने क्यों छोड़ी थी, क्योंकि हम अगर इसको साथ में कवर करते तो यहाँ पे हमारा वाइट पार्ट नजर आता। बट अब हम इसको इसके अंदर कवर करेंगे। सही। एक स्टिच लेकर हम इसको इसके अंदर कवर कर देंगे। तो इसको मैं इसके अंदर कवर कर देती हूँ, इन दोनों यान को कवर करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर ये जो है मैंने यान को यहाँ पे दोनों यानों को साथ में कवर कर लिया था। और अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर हमने अपना इस तरह से एक चेन ले लेनी है, जो हमारी फर्स्ट चेन है वो ले लेनी है। और उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी यान को निकाल लेना है। ये यान को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सिंगल क्रोशिया में बाद में इसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में आपने इस तरह से 2 चेन्स लेनी है और फर्स्ट वाली चेन के अंदर पहले आप बनाएंगे 1/2 डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर सेम चेन के अंदर आप बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब आपने इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। 2 चेन्स आपने स्किप करनी है, थर्ड वाली चेन के अंदर आपने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। सही। अगेन आपने क्या करना है, फिर से 2 चेन्स लेनी है और सेकंड वाली चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम चेन में अगेन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
और फिर ये 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाली चेन में इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। यहाँ तक क्या ये पूरा जो है हमारा इसी तरीके से ये कंप्लीट होकर आएगा। ये चेक कीजिए 1 2 और फिर इस तरह से ये पहले 2, ये देखिए इस तरह से, फिर 2 चेन स्किप की थर्ड वाले पे इस तरह से, फिर इस तरह से 2, फिर 2 चेन स्किप की और थर्ड वाले स्टिच पे इस तरह से, ये देखिए, और फिर ये इस तरह से। अगेन आपने यही करना है, ये देखें 2 और फिर थर्ड वाले पर इस तरह से, ये हो गया। फिर इसी पे इस तरह से अगेन यही करना है आपने 1 और 2, फिर 2 इधर लेंगे और फिर थर्ड वाले पे 1 2 एंड थर्ड। सही। अगेन आपने इसी तरह से 2 चेन्स लेंगे, ये देखें पहले 1 और फिर ये 2 1 2 और थर्ड वाली चेन में इस तरह से, ये ठीक हो गया। 1 2 और फिर इसी तरह से 2 और ये इस तरह, ये देखें फिर 1 और 2 और ये थर्ड वाले पे इस तरह से। इसी तरह से बनाते हुए ये मैं अपना जो है पूरा ही कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ लास्ट कॉर्नर तक, और इस थ्रेड को हम अपने सिंगल क्रोशे के अंदर इसको कवर कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये पूरा हमने वाइट अपना ये कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब हमने बनानी है इसकी बेल्ट। बेल्ट किस तरह से बनानी है ये देख लेते हैं। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर इस तरह से 4 चेन्स ले लेनी है। ये 4 चेन्स आपकी ये हो गई, ठीक है। अब आपने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है, इस तरह से ये 2 चेन्स ली। अब आपने यहाँ पर अपनी ये 2 चेन स्किप करेंगे थर्ड वाली चेन के अंदर इस तरह से 1 लूप, फिर अगेन डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं ना, इसका इस तरह से लूप लेने हैं। ये 3 टाइम्स आपने ये लूप ले लिए। अब आपने इन लूप्स को एक साथ इस तरह से निकाल लेना है और फिर इस तरह से चेन लेनी है। इस चेन को आपने काउंट नहीं करना है, ओके। अब आपने यहाँ पर कितनी 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 4 5 एंड 6 चेन आपने यहाँ पर ले ली। 2 चेन आपने स्किप करनी है और थर्ड वाली चेन के अंदर फिर से इस तरह से आपने ये देखें 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम इस तरह से लेने के बाद आपने इस वाले लूप को इस तरह से निकाल लेना है। सही। ये 2 हो गए। आपने इसी तरीके से टोटल ये अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैं जो बनाऊँगी ये 26 में बना रही हूँ, ठीक है। ये जो हमारे छोटे छोटे से बॉल्स हैं ये हमारे टोटल 26 में रख रही हूँ इस बैग के अकॉर्डिंग। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पर पहले 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद आपने यहाँ पर 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड वाली चेन के अंदर इस तरह से 1 2 3 टाइम्स हो गया और ये इस तरह से, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हुए टोटल आपने यहाँ पर ये 26 कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं ये हमारी जो है ये पूरी हो चुकी है। 24 जो मैंने 26 ये बोली थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने 4 चेन लेनी थी, 1 चेन लेके यहाँ पर इसको हम कर लेंगे कट। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप रखिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम यहाँ करेंगे अटैच, ठीक है। इसको हम यहाँ अटैच करेंगे। किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। निडल ले लेते हैं और निडल में अपनी जल्दी से डाल लेते हैं यान, इस तरह से। सही। ये निडल आ गई और निडल में हमारी यान आ गई। अब आपने ये लेना है इस तरह से, ये देखें इस तरह, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा फ्रंट साइड। सही। और फिर ये जो लास्ट वाली चेन है इसी को आप वापस इस तरह से लीजिए, ये देखें इस तरह से, ठीक है। फिर अगेन आपने इसको इस तरह से लेना है, ठीक है। आपने इसको एक नॉट लेनी है, ये देखें यहाँ पर ये नॉट आ गई। नॉट आने के बाद रखो वहीं रखो जाके। नॉट आने के बाद इस तरह से आपने इसको लेना है और बैक साइड पे आपने इसको इस तरह से यान को कवर कर लेना है, ये देखें। अब एक्स्ट्रा यान को आपने कर लेना है कट। यहाँ पर ये आपका हो गया बैग रेडी, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे ये आपका हो चुका है इतना पीस रेडी। तो अब हम इसकी जो है स्टार्स और ये सीख लेते हैं कि किस तरह से बनेंगे। ये देखें ये बारीक जो हमारे क्रोशिया के हम बोलेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। अपनी सेम आप यही यान भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। सही। तो यहाँ पे मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले हम स्टार बना लेते हैं। सही। तो यहाँ पे स्टार के लिए इस तरह से मैजिक रिंग ले लिया मैंने, और मैजिक रिंग लेने के बाद अब आपने यहाँ पर बनाना है 1 चेन और 5 इसमें आपने बनाना है सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 एंड ये 5। इस तरह से टोटल यहाँ पे आपने ये 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसको आपने रिंग को इस तरह से कर लेना है टाइट और अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लेना है इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से, इस तरह। ये हो गया। अब आपने क्या करना है ये देखें यहाँ पर अब आपने इस तरह से 3 चेन्स लेनी है। फर्स्ट चेन को आप स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन के अंदर इस तरह से पहले आपने सिंगल क्रोशिया लेना है स्लिप स्टिच, और फिर सेकंड वाली चेन के अंदर इस तरह से बनाएंगे 1/2 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब आपने फर्स्ट वाली चेन स्किप कर देनी है और सेकंड वाली चेन के अंदर आपने इसको ये देखें फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन के अंदर इस तरह से लेंगे स्लिप स्टिच। सही। इसी तरीके से रिपीट करेंगे 1 2 3 चेन्स ली, फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाली में इस तरह से स्लिप स्टिच और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। ये हो गया। फर्स्ट चेन छोड़ दें जिसमें स्लिप स्टिच थी, नेक्स्ट वाली में इस तरह से स्लिप स्टिच। इसी तरह से रिपीट करते हुए 5 पेटल्स आपके कंप्लीट होंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस इस तरह से ये आपका जो है पेटल स्टार जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस तरह से यान को ऊपर निकाल लेना है। सही। फिर एक्स्ट्रा यान रखते हुए कट कर लें और इसको आपने अपनी निडल की हेल्प से इसको बैक साइड पे यान को अपने इस तरह से निकाल लेना है, ये देखें। सही। इस तरह से ये आपकी यान आ जाएगी बैक साइड पे, ये देखें ये आपका स्टार बन गया।
एक जो हमारी मैजिक रिंग वाली यान है उसको हम टाइट करेंगे इस तरह से, और ये स्टार कंप्लीट करने के बाद आपने इसको लेना है इस तरह से, और ये टाइट से आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ये बन गया हमारा स्टार, रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका बनाना है मून, तो मून किस तरह से बनाएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे मून के लिए मैं ले रही हूँ, ये देखें, यहाँ पे मून के लिए इस तरह से आपने टोटल यहाँ पर 16 चेन लेनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड ये 16 चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन स्किप करेंगे। सेकंड वाली चेन के अंदर इस तरह से आपने स्लिपेसेस लेनी है, स्लिपेसेस को कर लेना है आपने थोड़ा सा टाइट, ये देखें इस तरह से। फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह, सही। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, ये देखिए। अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर बनाना है 1 डबल क्रोशिया, ये देखें। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया इस तरह से, ठीक है, ये देखिए। और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से ये बना लिया आपने। अब आपने नेक्स्ट 3 चेन्स के अंदर किस तरह से बनाना है ये देखें। यहाँ पर आपने ये क्रोशिया पे 2 बल्स लिए, सेम चेन के अंदर इस तरह से, ये देखें 1 और फिर अगेन ये 2, ये देखें ये 2 बल हो गए, ये देखें ये 2 बल आपने सेम चेन के अंदर ले लिया। इसी तरीके से आपने 2 चेन्स में अगेन रिपीट करना है, ये देखें 1 और ये 2, ठीक है। अगेन इसी को रिपीट करेंगे 3, ये देखें इस तरह से ये 3 टाइम्स हो गया। अब हमने क्या करना है, ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन में, सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, सही। फिर नेक्स्ट 2 चेन में भी 1 डबल क्रोशिया, 1 एंड 1 इस तरह से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, ये देखें। और फिर लास्ट चेन के अंदर स्लिपेसेस, ये देखें इस तरह से। ये हमारा बन गया चांद। और अब ये जो हमारी लास्ट वाली जो स्लिपेसेस होगी, तो 1 चेन लेनी होगी, तो दोनों यान को अपने साथ में पकड़ना है इस तरह से, और इस चेन में से निकालना है, ये देखें इसमें से निकाल लेंगे इसको हम इस तरह से। दोनों को हमने अच्छे से करना है टाइट इस तरह से, ये देखें ये दोनों हो चुके हैं। ये आपका चांद इस तरह से आ चुका है, ये देखें। आप चेक कर सकते हैं किस तरह की खूबसूरती के साथ ये रेडी हो चुका है। ये यान इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे इसको। अपनी निडल लेंगे, इसको बैक साइड पे करेंगे, और इस तरह से ये हमारे आ रही है यान, ठीक है। ये देखें यहाँ से अपने स्टिचेस के अंदर इसको हम पहले अपनी निडल को ले लेंगे, और फिर दोनों यान इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखें दोनों यान को अपने इस तरह से पकड़ना है और इस निडल में ले लेना है, सही। इस तरह से लेने के बाद इसको अपने निडल को लेना है इस तरह से, ये देखें। और इसको आपने यहाँ से पकड़ना है ताकि ये नोक आप इसकी ख़राब ना हो और ये अच्छे से इसके अंदर चली जाए। यान थोड़ी हमारी मोटी है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, पर अच्छे से ये चली जाएगी, ये देखें। इस तरह से इसकी नोक आपने निकाल लेनी है, ये देखें। हार्श आपने इसका नहीं जाने देना है, ये देखें इस तरह से ये हो गया। अब अपने इसको एक्स्ट्रा यान को कर लेना है कट, ये देखें इस तरह से ये हो गया रेडी। इसको आपने इस तरह से ग्लू की हेल्प से इसको आपने अटैच कर लेना है, और अब आपने लगा देनी है ये जिप। जिप आप किस तरह से लगाएंगे ये देखें। जिप को आपने इसको कट करना है, बट इसको हम बाद में कट करेंगे, पहले हम इसको स्टिच करेंगे। किस तरह से स्टिच करेंगे ये देखिए। यहाँ से इसको हम इस वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, सही, थोड़ा सा अंदर, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा अंदर रखेंगे। और अब हमने ले लेनी है अपनी निडल, ये देखें ये आ गई हमारी निडल, सही। और इस तरह से इसको हम रखेंगे। पहले इसको हम यहाँ कॉर्नर में स्टिच करेंगे, ये देखें इस तरह से। पहले हम इसको अपने एक साइड कॉर्नर में इसको स्टिच करेंगे, ये देखें ये हमारी एक साइड स्टिच हो चुका है, सही। ये देखें इस तरह से कॉर्नर में स्टिच करने के बाद आपने क्या करना है ये देखें। इसको आपने करना है थोड़ा सा अंदर के साइड, सही। इस तरह से पकड़ लेना है, थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा सा आपने टाइट करना है, और आप चाहें तो जिप को इस तरह से खोल लीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ी सी आपके लिए आसानी हो जाए। फिर आपने जिप को इस तरह से पकड़ना है, ये देखें। आपने इसको आपने थोड़ा सा अंदर रखना है, और इस वाले साइड को आपने इस तरह से पकड़ना है। फिर आपने अपनी निडल लेनी है, और अपने नेक्स्ट स्टिच जो है आपके, ये देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर आपने इसको लेना है, ये देखिए सही हो गया। अगेन आपने इधर से इसको वापसी नीचे की साइड पे निकाल लेना है, सही। अच्छा आपने इस पर ज़्यादा अच्छे से काम करना है, ठीक है। आपका जो है थ्रेड वगैरह नहीं नज़र आना चाहिए, ये देखें इस तरह से। अब आप इसको बंद कर दीजिए और इस तरह से पकड़िए। जिप का जस्ट थोड़ा सा आपने पार्ट लेना है यहाँ से, और इस तरह से इसको स्टिच करना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया लेंगे, और इस तरह से वापस इसको बैक साइड पे लेंगे, सही। फिर अपना नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया लेंगे, ये देखें, और फिर इसको वापस उधर ही लेंगे, ये देखें। इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। चाहें तो आप इनको भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं, बट मैं इसको ग्लू की हेल्प से स्टिच करूँगी। ये मैं पूरा जो है ये वाला पार्ट स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें डियर, यहाँ तक मैं इस तरह से, ये देखें ये कॉर्नर तक मैंने इस तरह से अपनी जिप को इस तरह से लगा लिया है, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप इस तरह से। ये हमारी जिप एक साइड से लग चुकी है, अब दूसरे साइड से लगाएंगे। तो दूसरे साइड से लगाने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो हमारी जिप है इस तरह से उठी हुई है, इसको उठा नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको हम इस तरह से करेंगे। जब हम यहाँ पर अपने एक साइड पर एंड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारा एंड हो चुका है ना, एक साइड पर हमारा एंड हो चुका है, इस तरह से इसको हम इस तरह से एंड कर चुके हैं, ये देखिए। यहाँ पर ये आपका ये एंड हो गया ना,
अब यहाँ आपने इसको एक स्टिच लेना है, लूप लेना है इस तरह से, और एक नॉट ले लेनी है। सही, इस तरह ये नॉट ले लिया। अब आप इस तरह से थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद ये आपका डबल थ्रेड था, इसको आप कर लेंगे इस तरह से सिंगल। ठीक है, इस तरह से सिंगल थ्रेड करने के बाद अब आप इसको इस तरह से लेंगे, लंबे लंबे स्टिचेस इस तरह से आप इसके निकाल लीजिए। ये देखें, इस तरह से आप इसको, ये देखें, फिर इस तरह से लास्ट में आपने इसको अच्छे से एक और नॉट लेनी है। ये देखें, नॉट लेने के बाद थ्रेड को आपने इस तरह से अंदर कर देना है। ये देखें, इस तरह से, ये देखिए, ये हो गया आपका एक साइड। सही है, अब दूसरा साइड भी मैं इसी तरीके से इसको अटैच कर लेती हूँ। ये देखें, पहले हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से पहले हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। सही, इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे किसी स्टिच वगैरह से अपनी निडल की हेल्प से, ये देखें, इस तरह से आप इसको इस तरह भी पकड़ सकते हैं ताकि ये आपका आउट ना हो। सही, इसके बाद आप लोग इसको इसमें स्टिच कर लीजिए। ये देखें, इस तरह से, इस तरह से आप यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से करते चले जाएँ। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको इसको फाइनल लुक। सो यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारा फाइनल लुक है। और ये कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।